नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञान में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीजमन मुक्त सुधारी, वर्णन रघुवर विमल जसु जोदायक पुजारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के बीच में राम, भरत और माताएं तथा गुरुओं के बीच में वार्तालाप हो रही है। क्या नतीजा निकलता है देखते हैं। जब अनभल भल एक गुसाई, कहीं होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरित सुबाहु, सम्मुख विमुख मैं काहिल पाऊँ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों अर्थात अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के अनुकूल है और न ही किसी के प्रतिकूल है। जाय निकट पहचानी तरु, छाछ सामने सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राउ रंग भल पोच। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा, रंग, भले बुरे जगत के सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लकी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करना कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोड़ न सोई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह है, देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा है। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का कोई विचार न हो। जो सेवको साई वही संकोची, निज हित चही तासु मति सोची, सब हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोक विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर और अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधि का, वह स्वार्थ परमार्थ सावरू, सकल सुकृत फल सुरति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार का कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, निचोड़ है कि समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहुरी, तिलक समाज साजी सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने और उसे ही सफल कीजिए अर्थात उसी का उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि अब कीजिए सभी सनाथ, नतऊ फिरहेरी बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चल सकूं। नत्रु जाहि पर नीतिया भाई, बहुरिया सी सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन में चलें और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे अभारू, मोर नीति न धर्म विचारू, कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है, सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है और न ही धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उत्रु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई, अस मैं अवगुण उद्धति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत
साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु आप स्नेह के साधु कहकर मुझे सराहते रहते हैं। आप कृपाल मोहे सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पाए। प्रभु के चरणों के शपथ है मुझे, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एकमात्र उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तही, जो जही आए सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनंत आवरेव। प्रसन्न मन से संकोच को त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर मानेंगे, अर्थात उसका पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत वचन सुचि सुनि सूर्य हर्षे, साधु सराही सुमनवर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देव ऋषि हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख बल सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुने बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की यह स्थिति देखकर, अर्थात उनके मौन को देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निकट पुकारे। दूतन मुनिवर बूझी वार्ता, कहूँ विदेह भूप लाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का सवेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मही माता, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयत गोसाई। मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जब सब भयंगा। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल राज दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पतिगति सुनी जन कोरा, भी सब लोग शोक बस गोरा। जे ही देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य आसि लाग के। अयोध्यानाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सब लोग शोकवश बावले हो गए, अर्थात अपने शुभ बुद्ध को भूल चुके हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि देवाभिराम रहित नाम सत्य है, अर्थात उनका विदेह सत्य है, उनका मरना सत्य है, क्योंकि देह विमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पाल ही, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्याल ही। भरत राज रघुवर वनवासु, भय मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर तो मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारी उचित का आजू। समझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए न कहूँ कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। न पही धीर धरी रिधि विचारी, पठ्यु अवध चतुर चारी। बूझी भरत सती भाऊ को भाऊ, आये हूँ बेगी न होई लखाऊं।
जब किसी से कोई सम्मति नहीं मिली तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति और भरत जी के सद्भाव यानी कि अच्छे भाव और प्रेम या बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवधचर भरत गति बूझी देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरतु चार, चले तेर घूमती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी को देखकर जैसे ही भरत चित्रकूट को चले वे मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा नहीं वर्णी, सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच संदेह विकलती। गुप्तचरों ने दूत आकर राजा जनक जी को सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बोलाई, घर पुर देश राखी रखवारे, हर गए रथ धो जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया और घर नगर और देश में रक्षकों को छोड़कर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम उन मग महिपाला, धो रही आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उदरत सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके स्नेह से चल पड़े और जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठाए नाका, तिन कहीं असमही नाया माता, 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनिवर तुरंत विदाचर की है। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा है। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आवगनु सबू, हर्षिव अवध समाजू, रघुनंदन सकोचु बड़, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया और श्री राम जी का बड़ा संकोच हुआ और देव राजेंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में डूब गए। गले गलानी कुटिल के कई, काहे कहे कही दूषण देई, असमन आनि मुदित न नारी, भयो बहोरी रह दिन चाही। कुटिल के कई मन ही मन पश्चाताप से गल जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गतवासर सो प्रातः नहान लग, सबको कर मज्जनु पूजन नर नारी, गणक गौरी त्रिपुरारी तुम्हारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे और स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी तथा सूर्य भगवान जी की पूजा करते हैं। रमा रमन पदबंदी बहोरी, विनही अंजलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मणपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके और दोनों हाथ जोड़कर आंचल फैलाकर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसों फिर सहित समाजा, बरते राम परम जुग राजा, यही सुधा सुख सींचे सब काहू, देव दूह जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसे सभी ने नहा धोकर सभी देवी देवताओं से मनोकामना मांगी। गुर समाज बाएं सहित राम राज पर हो, अछत राम राजा अवध मार्य मार सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह में पूजन वाणी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य करम करि पूजन, राम ही करें प्रणाम कुल की तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि
अपने योग और वैराग्य की निद्रा को त्याग करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लही दर्श निज निज अनुहारी, सावधान सभी सम्मान ही सकल सराहत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। ललिका हित ही ते रघुवर वाणी, पालत नीति प्रीति पहचानी, सील सकोच सिंधु रघु राहु, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। उनकी यह बान है अर्थात उनकी यह आदत है। श्री रघुनाथ जी की शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सब पर अपनी कृपा करने वाले और प्रेम की दृष्टि रखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, यह निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंजित जग थोड़े, जिन्हें रामु जानत कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की पूंजी प्राप्त करने वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं और ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मदन ते ही समय सब, सुनि आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेरु, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुरजन साथा, आगे गौनी किन्न रघुनाथा, गिरिवर देख जनकपति जब ही, करी प्रणाम नाथ त्यागे ही कभी। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया अर्थात पैदल चलना शुरू कर दिया और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान पे जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए कहाँ करो खान, एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध, राम लखन से जान की सदा करो कल्याण, शंकर सभासन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसा, कहूँ दंडवत प्रभु शनै, विनय करूँ कर जो, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महा।